नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और साथ ही साथ पेट का जो एग्जाम है, सिलेबस एसएसटी का लगभग दोनों का सेम है, तो उसी के अंतर्गत इससे पहले हम वैदिक जो आपका सभ्यता है, संस्कृति, उसके प्रश्न देख रहे थे, वो सभी समाप्त हो गए थे। लास्ट वाला पार्ट साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वैदिक संस्कृति हमने टॉपिक वाइज भी देखा है कंप्लीट। वो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। एक एक चीज मैंने उसमें जो है वो बता दी थी। पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीजों को देख रहे हैं, तो दो अभी तक हम पार्ट देख चुके हैं। वो जो पिछला वाला टॉपिक वाइज वैदिक संस्कृति वाला वीडियो है, वो भी मैं आपको साइड में जो आई बटन है इसी पर लिंक जो है आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा धार्मिक आंदोलन। छठवीं शताब्दी या छठवीं सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईसा पूर्व तक ये जो धार्मिक आंदोलन है, इस पर आधारित जो प्रश्नों की संख्या 130 लगभग के है। तो अलग अलग करके हम पार्ट में 30-30 प्रश्न करके जो है वो देखेंगे। तो आज के हमारे 30 प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक। तो प्रश्न नंबर 1 आपका है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म जो है उसमें कुल कितने जो है वो तीर्थकर जो है वो हुए। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, 20, 22, 24 या 14। बताना है आपको कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर 24 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है वो ऋषभ देव जो है वो थे। इन्हीं को ही आप प्रथम तीर्थकर के रूप में भी कह सकते हैं। प्रथम तीर्थकर पूछा जाए तो भी आप ऋषभ देव ही जो है वो कहेंगे, या आप कहेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव ही कहेंगे। इसी में ही आपका जो 23वां तीर्थकर था, इसकी अगर बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ जो है वो थे। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो 24वां यानी आखिरी तीर्थकर पूछा जाता है, और वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थकर जो है वो थे। सबसे ज्यादा चर्चित भी इस जैन धर्म में महावीर स्वामी ही थे। महावीर जी जो है उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था और माता का नाम इनके त्रिशला था। दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जैनों का है, बौद्ध का है, सिखों का है या फिर हिंदुओं का है? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की। पूछा काफी बार प्रश्न गया है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है यानी कि बौद्ध जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न त्रिपिटक से ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के बारे में जो है हमें ज्ञान किस त्रिपिटक से प्राप्त होता है? तो उस त्रिपिटक का नाम है पाली त्रिपिटक। पाली त्रिपिटक जो है उससे हमें बौद्ध धर्म का ज्ञान जो है वो होता है। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। हम ये जो आज देख रहे हैं प्रश्न, इन पर टॉपिक वाइज वीडियो भी देखेंगे, क्योंकि कोर्स वाइज जो पेट में दे रखा है हम टॉपिक वाइज भी देख रहे हैं। तो इसको हम जो भी आज चीजें पढ़ रहे हैं इनको टॉपिक वाइज भी हम देखेंगे। तो कोशिश हम करेंगे कि आजकल में ही जो है वो देख लें। थर्ड प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो है वो प्राप्त किया? तो चार ऑप्शन है, कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा या कुंडग्राम। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते आप इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं नीचे भी कि कितने अलग अलग एग्जामों में ये जो है वो लगातार पूछा गया है और अभी भी लगातार पूछा जाता है। बात करते हैं उत्तर की, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन कुशीनारा कुशीनगर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो है वो प्राप्त किया? तो आप कहेंगे कुशीनगर जो है वो सही हो जाएगा। और जो कुशीनगर है आपका, ये देवरिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जो महात्मा बुद्ध हैं, इनकी जो मृत्यु थी वो 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 483 ईसा पूर्व में जो है वो हुई थी। अगला आपका प्रश्न देखते हैं, चौथा, कि किस शासक ने जो बौद्ध हैं उनके लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की थी? अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो बताइए, महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? किस शासक ने जो बौद्ध हैं उनके लिए विख्यात
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। तो इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मपाल। अब देखिए, जो धर्मपाल है ये एक्चुअल में पाल वंश से जो है वो संबंधित है। पाल वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो वो जो है वो गोपाल थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो वो धर्मपाल थे। क्या पूछा जाए अगर सबसे शक्तिशाली शासक, तो धर्मपाल थे। ये जो पाल वंश है इसकी राजधानी जो है वो मुंगेर थी। इसी पाल वंश के समय में पाल वंश के जो सबसे महान शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल, इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो गोपाल थे, जो कि मैंने पाल वंश के शासक बताए, इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की थी। किस? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला देखते हैं आपका कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या फिर उपाली। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बौद्ध संगीति से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मतलब कौन सी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, उस टाइप से। तो उसकी भी अलग से ट्रिक है, वो भी आपको मिल जाएंगी, मैंने शायद पहले बताई है। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, पहले कौन सा जो है वो सही होगा, तो अशोक जो है आपका सही होगा। तीसरी जो बौद्ध संगीति थी ये आपकी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और स्थान क्या था इसका, तो पाटलिपुत्र जो है इसका स्थान था, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो उनका नाम था मोगल्लीपुत्र तिस्स, ये जो उनका नाम था। और किस उस समय शासन काल किसका था, तो इन्हीं अशोक का शासन काल जो है वो था। तो बौद्ध संगीति को संरक्षण भी इसीलिए इन्होंने प्रावधान जो है वो किया था। छठा प्रश्न देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ जो पिटक हैं उनकी रचना किस भाषा में की गई थी? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड तक का समय काफी होता है। तो आपका पाली भाषा जो है वो सही हो जाएगा। तो पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो पाली भाषा में जो है वो की गई थी। सातवां प्रश्न आपका कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन जो है वो हुआ था। उत्तर की बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन में, तो बी वाला आपका ऑप्शन अशोक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न आठवां कि सांची जो है वो क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर की वजह से, या फिर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए, गुहा चित्रकारी के लिए, या फिर अशोक के शिलालेख के लिए। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं कि सांची का जब भी बात आती है तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए जो है ये फेमस है। सभी लोग इसको जानते अवश्य होंगे। नवा प्रश्न आपका है कि जो महावीर हैं उनका जो जन्म है वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सांक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो महावीर जी जो हैं इनका जन्म और ये सारी चीजें आपके कोर्स में हैं इनके संबंध में, तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन जांत्रिक जो है वो बिल्कुल सही होगा। महावीर जी जो है इनका जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जांत्रिक जो है उसमें हुआ था। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न 10वां, महावीर की जो माता है उनका नाम जो है वो क्या था? अभी एक नाम मैंने जैन धर्म में बताया था, उनके पिता का नाम भी महावीर स्वामी जी के और माता का नाम भी, किसी का भी गलत नहीं होगा अगर ध्यान से आप सुन रहे होंगे। यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की, तो त्रिशला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर स्वामी जो है उनकी माता का नाम
त्रिशला जो है वो था, और जो त्रिशला इनकी माता का नाम था, ये लिच्छवी जो है उसके राजा थे जिनका नाम था चेटक, उनकी जो है वो बहन थी। लिच्छवी के राजा जो चेटक थे, इनकी जो है वो बहन थी त्रिशला। पिता का नाम मैंने पहले ही बताया सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के जो है वो सरदार थे। उतना वैसे डिटेल में नहीं पूछा जाता है, नाम और ही डायरेक्ट पूछा जाता है, तो दोनों का नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। 11 प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति इनमें से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, या फिर मोगलान, या फिर सुभद्र। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो सुभद्र आपका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है आपका कौन जो है वो था? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा था? बात कर लेते हैं उन उत्तर की, तो अभी जिस विश्वविद्यालय की मैंने बात की थी, नालंदा विश्वविद्यालय, यही आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। 13 प्रश्न कह रहा है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो जो पाली भाषा है इसका ही प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। पाली जो है आपका सही हो जाएगा। 14 प्रश्न कह रहा है कि महावीर जो है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है जो श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, कुल गुमैलय, या फिर पावापुरी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक लुम्बिनी वाला, एक पावापुरी वाला। तो बात करते हैं आंसर की, कहाँ कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे पावापुरी जो है वो सही हो जाएगा। महावीर जो स्वामी थे उनकी जो मृत्यु है, जिसको हम निर्वाण के नाम से जानते हैं, वो 72 वर्ष की आयु में जो है वो हुआ था। और 600 600 नहीं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के अंतर्गत जो पावापुरी है, या राजगीर भी कह सकते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन राजगीर दे देता है, तो उसमें जो है वो हुआ था। 15 प्रश्न आपका है कि बोधिसत्व पदमपाड़ी का जो चित्र है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कि है कहाँ? अजंता, बादामी, बाग, या एलोरा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बोधिसत्व पदमपाड़ी का जो चित्र है वो कहाँ पर है? आंसर की बात करते हैं, तो अजंता आपका ए वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से जो है ये संबंधित हैं? तीन चीजों को लेकर पूछा गया है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, या फिर ईसाई। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो जब भी मठ की बात आती है तो आपके दिमाग में बौद्ध धर्म ही जो है वो आता है। आंसर भी आपका इसलिए बौद्ध धर्म जो है वो सही हो जाएगा। 17 प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश हैं वो किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश हैं वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे बिंबिसार जो है वो सही होगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। और बिंबिसार से संबंधित एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में जो बिंबिसार है, इन्होंने एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, इसको जो है वो भेजा था। जब मगध साम्राज्य को हम जो है वो पढ़ते हैं उसमें इनका नाम देखने को मिलता है। 18 प्रश्न आपका है, गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सभी लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहे। तो एक लाइक तो आप सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। बताना है आपको कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था?
तो ऑप्शन ABCD में से कभी भी लुम्बिनी टिक मत करके आइएगा, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध हैं, ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, इनका कपिल वस्तु के अंतर्गत लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। तो कई बार कंफ्यूज हो जाती है, तो जन्म जब पूछा जाए तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, परंतु जब पहला उपदेश पूछा जाए तो सारनाथ में हुआ था। अच्छा, जो उपदेश दिया जाता है वो सारे लोगों को दिया जाता है ना, एक को तो दिया नहीं जाता है कि आप एक कोई पकड़ लिए उसको दे रहे हैं। तो सारे से सारनाथ याद रख सकते हैं, सार इसमें भी आ रहा है, सार इसमें भी आ रहा है, तो कंफ्यूजन आपको जो है वो नहीं होगी। 19 प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो है वो कौन थी? अच्छा प्रश्न है। यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी या फिर बिंबा। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो एक्चुअल में जो बौद्ध धर्म ग्रहण की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म जो है उनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो उनकी जो माता थी माया देवी, उनकी मृत्यु के बाद इनका जो जन्म का 7वां दिन है तभी हो गई थी। उनकी जो गौतम बुद्ध हैं उनकी माता जिनका नाम था माया देवी, तो जब 7 दिन थे, 7 जन्म का जो उनका 7वां दिन था तभी हो गई थी। तो इनका जो लालन पोषण था वो इनकी सौतेली माता ने किया था, उन्हीं का नाम था प्रजापति गौतमी। तो यही वो महिला हैं जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो है वो थी, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी करके यहाँ पर लिखा गया है। अगला देखते हैं 20 नंबर। बोध गया स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर असम। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला यानी कि बिहार जो है वो सही हो जाएगा। बोध गया कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में जो है वो स्थित है। 21 प्रश्न आपका है कि जो जातक है वो किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या फिर शैव। तो जातक किसका ग्रंथ है ये यहाँ पर पूछा गया है। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बौद्ध जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध का जो है वो ग्रंथ है। 22 प्रश्न है। सिद्धार्थ बुद्ध जो है उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर गया। बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो बोध गया मैंने बताया था, तो गया आपका ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। एक चीज और यहां से देखिए कि सिद्धार्थ जो है इनका बचपन का नाम था, किनका? महात्मा बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का। पर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जो कि इन्हें बोध गया में हुआ था, तो उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये फिर बुद्ध कहे जाने लगे थे, बुद्ध के नाम से जो है वो जाने जाने लगे थे। पहला इन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जिसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है वो जाना जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? देखिए वही प्रश्न भी आया गया है, बताना है आपको चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। अभी मैंने बताया आंसर की बात करते हैं तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सही हो जाएगा। और ये भी बहुत रिपीट होता है प्रश्न, इसीलिए मैंने आपको अलग से ही बता दिया था, हालांकि ये प्रश्न भी यहीं पर जो है वो पूछ लिया गया है। तो इसीलिए मैंने पहले कहा है कि जो अलग से मैं आपको बताता चलता हूँ साथ में, उसको अवश्य दिमाग में अपने बैठाते रहा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न अधिकतर साधारण तरीके से ना पूछकर डिटेल में अब पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा, व्यवसायी या फिर महिला और शूद्र। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो महिला और शूद्र आपका जो है वो सही हो जाएगा। 25 प्रश्न है। बुद्ध के गृह त्याग त्याग जो है उसका प्रतीक जो है वो क्या था? घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका घोड़ा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्चुअल में जो बुद्ध हैं उनके जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अगर बात करें जन्म का प्रतीक, तो वो आपका कमल और सांड है। अगर बात करें गृह त्याग का प्रतीक, तो घोड़ा है। अगर आपसे ज्ञान का प्रतीक पूछा जाए तो वो पीपल, जो कि बोधि वृक्ष के नाम से हम जानते हैं, वो है ज्ञान का। यदि आपसे निर्वाण पूछा जाए
तो वो आपका पद चिन्ह जो है वो प्रतीक है। यदि आपसे मृत्यु पूछी जाए तो वो आपका स्तूप है। ये कुछ हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। 26 प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ है उसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? चार ऑप्शन है, सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया। बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं, चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला वैशाली जो है वो बिल्कुल सही होगा। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में जो है वो की गई थी। अगला 27 प्रश्न है कि सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम जो है वो क्या है? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या फिर दिगनाथ। दिगनाग, इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। टोटल 30 तक हम प्रश्न देखेंगे, दो तीन तीन प्रश्न और रह गए हैं आपके। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नागार्जुन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। 28 प्रश्न आपका है, महावीर जो है उनका मूल नाम क्या था? अभी मैंने बताया भी था, सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज ध्यान दीजिए, जो मैंने बताया था वो महावीर स्वामी का नहीं बताया था, वो मैंने महात्मा बुद्ध का बताया था। यहाँ पर महावीर का पूछा गया है। तो बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो वर्धमान जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर जो स्वामी थे उनका वर्धमान जो है वो नाम था, अगर जब मूल नाम जो है वो पूछा जाए। पर अगर इससे पहले जो हम पढ़ के आए हैं वो हम पढ़ के आए थे महावीर स्वामी से पहले महात्मा बुद्ध, तो वो जो है सिद्धार्थ नाम था। तो सिद्धार्थ और वर्धमान में कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा। 29 प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है? तो बताइए, महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, गौतम बुद्ध को, माओ से तुंग को या फिर अकबर को। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका गौतम बुद्ध जो है इन्हीं को कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की रोशनी। 30 प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोल, चंदेल, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, और ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। पर आंसर देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर की। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण पूछा जाता है तो चालुक्यों या सोलंकी जो है उन्होंने जो है वो करवाया था, ध्यान रखिएगा। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक प्रश्न अब आपसे भी हम पूछ लेते हैं, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न हम पूछ रहे हैं बौद्ध संगीति से संबंधित। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी वो आपको बताना है कि किसके शासन काल में जो है वो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति। चार ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका अशोक, दूसरा ऑप्शन बी वाला है आपका अजात शत्रु, सी ऑप्शन है आपका कनिष्क, और डी ऑप्शन है आपका कालाशोक। तो ये चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा अपना आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ आज के हमारे 30 प्रश्न समाप्त हुए। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा, और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस आपको आगे भी कराते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।